जनता प्रतिक्रिया करेगी कि आप नाग नहीं हैं, तो आप कैसे प्रूव करोगे नाग है नाग नहीं है? अगर ये जनता कहती है कि भाई नहीं आप गलत बता रहे हैं, तो मैं जनता 24 तक की करारे रखा हूँ, उसको भी देख लेना। और झूठी जो चीज़ें हैं, मान लीजिए जो अगर अदालत का फैसला आएगी, बोलेगी आप नाग नहीं है लेकिन आप नाग हैं, तब इस पे क्या कहना चाहोगे आप? तब अदालत फैसला कहाँ मानोगे आप? तो अदालत में जितने भी न्याय अधिकारी हैं उन सब की भी मैं वाट लगा। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे देश की हालत। मेरी मौजूदगी आज जौनपुर जिले के बर्फटी गांव में है। आपको हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जिस बात का, जिस दिन का इंतजार रहता है, इंसान को बहुत बेसब्री से इंतजार करता रहता है। अक्सर करके आप नाग नागिन की कहानियाँ तो टेलीविज़न पर देखे होंगे, सिनेमा घरों में देखे होंगे या फिर सपने में देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको कहानियाँ हकीकत में दिखाने जा रहे हैं। जो आज एक अनसुनी कहानी है या फिर कहावतें हैं, काल्पनिक कहानी है। कैसी कहानी आई हम आपको रूबरू करवाते हैं। हमारे सामने एक मौजूद है जो अपने आप को नाग कहते हैं। पिछले जन्म में अपने आप को नाग बताते हैं, इच्छाधारी नाग, और इनकी नागिन भी इसी धरती पे मौजूद है इस जन्म में। तो क्या कहानियाँ हैं, क्या सच्चाई है, ये हम बात कर। मेरा नाम अजय कुमार, पूर्व जन्म नाग, इच्छा मृत्यु तीनों लोक, मृत के अधिकार से तीनों लोक के अधिपति के अधिकारी में मेरा नाम चिन्हित है। अभी मेरी शक्तियाँ सन 2024 लास्ट में हमारे इच्छा अनुसार हो जाएगा। फिर मैं शिवलीला धरती पर दिखाने के योग्य हो जाऊंगा। किसी भी कार्य को अच्छाई या बुराइयों में तब्दील कर देना, तब्दील कर दोगे। तो बताइए, अभी अभी कहानियाँ जो आपकी है, जो मतलब इस समय सोशल मीडिया पे बहुत चल रहा है, लोग देखने को भी बेबस हैं और इंतजार भी कर रहे हैं क्या कहानी हकीकत है, सच्चाई है। तो इसमें सच्चाई कहाँ तक, क्या मतलब किस जरिए से और कैसे आपको मालूम पड़ा कि आप नाग हैं? पहले तो बचपन में भाई, जब से मैं जानकार हुआ तब से जैसे सपने में नागिन का सपना देखता था, तो कीड़े की सपने देखता था। तो फन वाली कीड़े की, भाई बचपना सपने में तो आप तय नहीं कर सकते हो कि क्या है ये असलियत। हाँ बिल्कुल। तो देखता था, तो परिवार में या आर पास यार मित्र में बताता था, तो बोलते थे यार सपने की बात है। परंतु समय के अनुसार ऐसे चलते फिरते में मैं भाई शहर चला गया कमाने के लिए। वहाँ सन 2012 का टाइम था, समय साल जैसे चल रहे थे। तो रात में ड्यूटी पर था, तो रात को मेरी नागिन ने वहाँ मिलने आई हमसे, वो भी लड़की के रूप में। और इस तरह जैसे हवा में से ऐसे चल के उतरी, तो उस वक्त मैंने देखा तो मेरी तो हालत ही उतर गई और बेकार हो गया मैं। हाँ, मैं डर गया। इसलिए डर गया कि गांव में सुना था कि लोग कहते हैं कि शहर के जिंद भूत बहुत जाबिड़ होते हैं, जब वो किसी को भी लड़की का रूप धारण करके आपको एकांत में करके तब आपकी हत्या करेंगे। तो यह बात मेरे सदमे में आ गई और मैं वाकई में वहाँ डर गया। लेकिन हमारे यार मित्र और भी थे, कंपनी के अंदर ही थे साथ में। हाँ, जैसे कंपनी के अंदर ही रूम था, तो वहाँ रहते थे। रूम में हमारी ड्यूटी थी उस समय। तो मैंने उनको बुलवाया, तुरंत ही फ़ोन किया। मैंने कहा आओ, कुछ बात हो गई है। आए तो बोलने लगे क्या बात है। मैंने सारी बातों को बताया कि यार ऐसा हो गया। तो वो लोगों ने बोले हो सकता है भूत प्रेत का मामला हो, चलो विद्वान के पास फ़ोन कर देंगे, सुबह मामले को समझ लेंगे। लेकिन जब विद्वान के पास फ़ोन किए तो उन्होंने रिसर्च में लग गया कि बात क्या था। ऐसा उन्होंने देखा, ऐसा तो पहली बार मेरे पास आया है मामला। तो उन्होंने देखा तो उनको मालूम पड़ा कि भैया इनकी जीवन योग्य ऐसा हो गया है। तो कई बार ऐसे बीच बीच में मुलाकात हुई। तो उन्होंने, आपने जब उनसे बात किया, जो भी मौलवी हैं या फिर तांत्रिक हैं, जो ओझा वैद्य हैं, जो भी हैं, तो उन्होंने आपके बारे में क्या बताया? तो आपने कहानी बताई, उनसे क्या बताया आपसे उन्होंने? मैंने उनको बताया कि ऐसा हुआ रात को। तो उन्होंने जब रिसर्च किया तो काफ़ी कठिनाई हुई, पा ही नहीं रहे थे जल्दी। और जब पाए तो सामने से नागिन ने कहा उनसे कि इनसे पूछिए कि सपने में आपको क्या ज़्यादा मिलती है। तो तांत्रिक ने हमसे पूछा तो मैं तो चौंक गया। मैं बोला ये कहाँ से पूछ रहा है, मेरे सपने की बात, कहाँ इसकी क्या ज़रूरत आ गई। तो मैंने कहा कि मैं तो ज़्यादा करके कीड़े का सपना देखता हूँ, फन वाले कीड़े का। तो उन्होंने कहा कि आपकी पूर्व जन्म की जीवन जो है वो नाग नागिन का था, और जो लड़की आपसे मिली थी रात को, आई थी साड़ी में, लहंगे चुनरी में, वो आपकी नागिन है पूर्व जन्म की, और वो इच्छा है। हाँ, मतलब पत्नी क्या भाई, जानवरों में क्या होता है, जानवरों में तो एक प्रेम ही उनका सब तो कुछ क्या है। आप मतलब जब आप मिले थे या फिर सपने में अभी तक मिले नागिन से, या फिर रूबरू मतलब आंखों के सामने फेस टू फेस देखे हैं? नहीं, ऐसा फेस टू फेस तो मैंने कई बार ऐसे हो गया, 20-25 बार से ज़्यादा हो गया होगा कहीं ना कहीं। तो आपसे आके फेस टू फेस जब आती है तो क्या बात करती है? आप हमारे प्राणनाथ हो, स्वामी हो, या फिर हमारे आपको हमारे साथ रहना है, इस लोक से धरती लोक से नागलोक चलना है, तो इस बारे में मतलब कुछ ऐसी बातें करती है आपसे? नहीं, बातें तो अभी वो करने के लिए बहुत कुछ करती हैं, लेकिन मैं उनसे नहीं करता हूँ, क्योंकि उनकी गुनाह इतनी गंभीर है
कि वर्तमान गुना? में मेरे नागिन की। तो दूसरे चक्कर चल रहा था क्या दूसरे नाग से? नहीं, दूसरे से चलाएं चक्कर, उससे हमें कोई इतराज़ नहीं है। सवाल ये खड़ा है कि मैं विवाहिता उम्र कुंवारे में मृत्यु की कामना कर रहा था। तो कैसे मृत्यु की कामना कर रहे थे, मतलब आपको कैसे पता चला हम इस मतलब जन्म में अभी जो प्रेजेंट टाइम है इस अवस्था में एक इंसान है, लेकिन अगले जो जन्म हमारी मृत्यु हो चुकी है, तो इससे पहले हम नाग कैसे थे? कैसे आपको आभास हुआ, कैसे पता चला? पहली बात तो जो सपने की बात थी ये बहुत ज़ोरदार था। इसके अलावा जो तांत्रिक ने कहा उसके बाद की जो खेलाएँ हैं वो बड़े जटिल रूप से हुआ, और इस कदर हुआ कि लोग सुनने वाले तो बड़ा अजीब मानेंगे, कोई सच भी मान लेगा, कोई झूठ भी मान लेगा, लेकिन सवाल ये है कि जो पीड़िता होता है वही दर्द का हाल जानता है। देखने और सुनने वाले में बहुत फ़र्क होती है। बिल्कुल बिल्कुल, जो मतलब जिसके ऊपर गुजरती है वो तो जानता है, लेकिन रवि बात कभी कभी बनावटी भी चीज़ होती है। बनावटी होती है, तो लेकिन आप उससे प्रूव करिए क्या सच्चाई है। बनावटी से हमको कोई वो लाभ मिलने वाला नहीं है। दुनिया को गुमराह करना या दुनिया के सामने झूठ बोल देने से हमको पैसा नहीं मिलेगा, और पैसे की भी चाहत नहीं है। बिल्कुल नहीं मिला, क्योंकि जो पब्लिक देख रही है आपको, क्योंकि कहीं कहीं कमेंट में आते हैं ये मतलब फेक है, फेक न्यूज़ है, लोगों को गुमराह किया जाता है, तो समाज पे बहुत बुरा असर पड़ता है। तो आप उसकी मतलब पुष्टि कीजिए कि सच्चाई क्या है और रियल में सच्चाई कि आप कैसे प्रूव कर सकते हैं उसको, थोड़ा आगे आइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें सच्चाई इस तरह से प्रूफ हो जाएगा कि जब तांत्रिक से मेरी मेल हुई उसके बाद मेरे नागिन से 20-25 बार से ज़्यादा लड़की के रूप में मुलाकात हुई, और कीड़े के भी रूप में, जैसे कि नागिन के भी। लड़की होगी तो अलग है, लेकिन जब नागिन के रूप लेती है तो समझिए कि जैसे कि कीड़े के रूप में तो जानवर वो, हाँ, उस रूप में वो कभी भी किसी भी समय मार्केट जा रहा हूँ या फिर और कहीं जा रहा हूँ या घूमने टहलने निकला हूँ या रात को खाने पीने आके खा के सोने के लिए आया, तो भी वो आ जाएगी, अपनी इच्छा से आ जाएगी और अपनी इच्छा से चली भी जाएगी। साइकिल से अगर हूँ तो बगल से जाएगी, साइड से साथ में जाएगी। ऐसे ऐसे मतलब वो तमाम तरह कई बार ऐसे हो गए, अनगिनतनों हो गई। और उनके जीवन में आने के बाद जितनी भी घटनाएं या नोटबंदी की मामले को लेकर जितनी भी आज तक मैंने बातें कहा है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से हुआ है। तो चलिए मान लीजिए बहुत ज़बरदस्त तरीके से। आपकी उम्र इस समय क्या है? इस समय तो समझ लीजिए कि 30-32 के अंदर में ही है। अगर 30-32 के अंदर में है तो जाहिर सी बात है अगले जन्म में मतलब इस जन्म में आते हुए आपको 30-32 साल हो गए, मरे होंगे, मतलब उस जन्म पूर्व जन्म में 30-32 साल हुए होंगे, नाग के जब रूप में रहे होंगे। तो आपने मतलब कैसे पहचाना कि हम अगले जन्म में नाग थे? किसने बताया आपको? ये मामला तो तांत्रिक से निकल के आई। तांत्रिक ने बताया? इसके बाद बहुत से ऐसे लोगों में अटैच किया मैंने इस मामले को, सब लोग पराजय निकले। और जहां मृत की बात है, उस मृत के कारबाल में 40 लाख से अधिक पहली बार रिसर्च में प्राणी को मृत दिया था मैंने। और दोबारा जब मैंने किया था रिसर्च तो एक प्राणी को दिया था 4 पैर वाला, वो था 4 पैर का। 4 पैर क्या था? वो 4 पैर का था, भैंस का बच्चा। तो कहीं न कहीं ये सवालें हमको भी हताश कर दी कि मैं किसी का पूजा पाठ या किसी मंदिर में नहीं जाता हूँ, मन में भगवान शिव जी से कामना जब से जानकार हुआ तब से करता हूँ, तब से। तो कहीं न कहीं ये सवालें हमको बहुत ही अजीब लगी। और लोगों को, कई लोग ऐसे कि रास्ते से हट भी चुके हैं, जो विद्वान थे, अपने आप को मायने रखते थे कि हम इस मामले को उजाड़ के अपने हिसाब से कर लेंगे, लेकिन कर नहीं पाए और वो रास्ते से हट गए। तो आपके इस प्रक्रिया में आप नाग हैं और पिछले जन्म में आपका कहना है कि मानना है कि हम नाग थे और इस समय भी हमसे नागिन मिलने आती है, तो इस पे आपके गांव का क्या रिएक्शन है? गांव के लोग आपको क्या मानते हैं? रियल में मतलब नाग मानते हैं या फिर आप बताते हैं मज़े लेते हैं, क्या कहते हैं? आप सही कह रहे हैं। देखो गांव में तो वैसे तो पूरी की पूरी गांव मेरी, पूरी की पूरी मेरी गांव मेरे खिलाफ तो रहता ही है, ये आपको बता रहा हूँ, और देखने वाले भी सुन लें भाई। तो गांव में भी ऐसे छोटी छोटी घटनाएं, किसी की चोरी हो या और भी मामले हैं बहुत ऐसे जो मर्यादा से जुड़ी हुई हैं, उन चीज़ों को मैंने उनसे बता दिया, उनका ही मामला को, तो वो लेकर उस पर मुझसे नाराज़ हो जाते हैं। कहते हैं कि जब से नागिन की बात तेरे जीवन में आई है तब से तू, हाँ, किसी न किसी का कुछ न कुछ खोलता ही उजाड़ता रहता है तू। मैंने कहा हम क्यों उजाड़े भैया, जो उन्होंने बताया था वही आपसे मैंने कह दिया, और मेरे पास वो शक्तियाँ हैं नहीं कि मैं जाँच के तब बताऊँ, जो सामने वाली शक्ति बता रही वही बता रहा हूँ मैं। तो गाँव वाले मानने को तैयार नहीं है कि आप नाग हैं? नहीं, जो फंस गए हैं वो तो मान लेते हैं, और जो नहीं फंसे हैं वो तो अभी हीरो की तरह चल रहे हैं। हीरो की तरह चल रहे हैं, चलिए मान लीजिए हीरो की तरह चल रहे हैं, लेकिन 40 बार आपने बोला कि 40 बार मुलाकात हो चुकी है नागिन से, तो क्या एक भी दफ़ा 40 बार के अंदर एक भी दफ़ा आपके गांव वालों ने आपके नाग बनते हुए या फिर मतलब नागिन रूप में देखा?
शक्तियाँ जब मेरी प्राप्त हो जाएगी तब मैं कुछ भी बन सकता हूँ, अभी नहीं कोई देख शक्तियाँ सकता कितने दिन प्राप्त होगी आपकी? है। अभी तो सालों ऊपर है। सालों ऊपर है। हाँ, तो अभी आपने कहा सालों ऊपर, साल मतलब 2024 जब आ जाएगा अंतिम तक, या फिर तो तब आप नागिन मतलब नाग का रूप आप धारण कर सकते हैं। कोई भी रूप धारण कर सकता हूँ। तो कोई इससे तो मतलब आने वाले समय में आप भविष्य बता सकते हैं, क्या भविष्य होने वाला है, देश में क्या होने वाला है, घर में क्या होने वाला है, गाँव में क्या होने वाला है, हमारी लाइफ में क्या होने वाला है। बिल्कुल, तो अब अभी इसमें कोई दाग नहीं है। तो मतलब मामला सरकार तक भी पहुंचा है हाँ, प्रधानमंत्री जी को सन 2021 में ही मालूम हो गया था कि आप नाग हैं। नाग हैं, और सारी घर की परिस्थितियां भी मालूम हो गई थी। और इतना ही नहीं, नोटबंदी में कैसे कैसे कारनामे किए गए हैं वो सब मालूम हो गया प्रधानमंत्री जी को। नोटबंदी कब हुआ था? नोटबंदी तो सन 2016 में तो लिखित प्रमाणित हुई थी, और 17 में तो लॉन्च किया गया था ना नोट। हाँ। 17 में फरवरी में हुई थी, फरवरी के महीने में। तो इस मामले में मालूम आपको? हाँ, रियल है, 2017 में हो गया था। 2017 बिल्कुल। हाँ, तो और आप बताइए। तो इस मामले में भी मैंने प्रधानमंत्री जी को लिखित सबूत भेजा, अदालत के जरिए उनको भी मालूम पड़ा। तो प्रधानमंत्री जी भी इस मामले को बोले कि भाई अभी ऐसे ही रखो, अभी इसको इधर उधर कुछ करो मत, जो भगवान ने लिखा है वो तो होके रहने वाला है, क्योंकि ये तय हो चुका है। अधिकारियों ने बताए कि इतनी मामले तय हो चुका है, और कुछ होना इनकी जो बाकी है वो भी होने से नहीं रुक सकता है। तो प्रधानमंत्री जी ने उन अधिकारियों से सूचना दिलवाए हमको कि जो तो होना है वो तो ठीक है, लेकिन इस मामले को वैसे ही रखो। तो मैंने इसमें विचार किया कि अगर इसको वैसे ही रखना होता तो मैं 7-8 हज़ार रुपया क्यों खर्च करता। परिवार को ये सबूत देना है कि तो मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया, आपने कहा था। हाँ, ये मामला वहाँ के लिए भी पैरवी जारी हो गई है। तो आप बता सकते हैं क्या इनका जो मामला कह रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास भी संज्ञान में गया है मामला नाग नागिन का, और सुप्रीम कोर्ट में इनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंच गया है। यहाँ इस मामले में कितनी सच्चाई है आप खुद जान सकते, खुद बता सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो अगर आप जनता प्रतिक्रिया करेगी कि आप नाग नहीं हैं, तो आप कैसे प्रूव करोगे नाग है नाग नहीं है? अगर ये जनता कहती है कि भाई नहीं आप गलत बता रहे हैं, तो मैं जनता के लिए 2 सुझाव देता हूँ। पहला कि गलत वीडियो किसी ने अगर बना के चलाया तो प्रशासन उनकी चमड़ी तुधेड़ देगा। अगल बगल के थाना, डीएम जो भी होते, जिला अधिकारी, मालिक, वो सब तो पहले खोज निकाल लेंगे कि बाबू तू आया कहाँ से, पहला काम। और दूसरी बात है ये कि हम आपको जो अदालत के फैसले पर नियुक्त किए हैं बातों को, अदालत के फैसले को आने दो, और जो 24 तक की करारें रखा हूँ उसको भी देख लेना। और झूठी जो चीज़ है, मान लीजिए जो अगर अदालत का फैसला आएगी, बोलेगी आप नाग नहीं है लेकिन आप नाग हैं, तब इस पे क्या कहना चाहोगे आप? तब अदालत फैसला कहाँ मानोगे आप? तो अदालत में जितने भी न्याय अधिकारी हैं उन सब की भी मैं वाट लगा दूंगा। सारे अधिकारियों की? बिल्कुल। जजों की? बिल्कुल। पीएम सीएम सबकी? कोई भी हो मेरे आगे, मैं साफ शब्द में कहता हूँ कि जो मृत के अधिकार से पूरे जगत के